शहर में चोरों का आतंक जारी है। सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत सिंह बगान के रहने वाले अधिवक्ता सुमन कुमार के आवास को चोरों ने अपना निशाना बनाया और नकद, जेवर समेत कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। इन दिनों चोरों का आतंक जारी है। बीती रात सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत शिव सिंह बगान रोड नंबर 9 क्वार्टर नंबर 27 निवासी अधिवक्ता सुमन कुमार के घर को चोरों ने अपना निशाना बनाया है और करीब 1.5 से 2 लाख रुपए के सामान ले उड़े। अधिवक्ता ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। घटना के संबंध में अधिवक्ता सुमन कुमार ने बताया कि चोरों ने सुबह करीब 3 से 5 बजे सुबह उनके कमरे से बाहर से कुंडी लगाकर दूसरे कमरे में रखे लैपटॉप, ज्वेलरीज, नकदी, सिलेंडर, केस से संबंधित फाइल, कपड़े वगैरह अपने साथ ले गए। उन्होंने बताया कि उनके घर में शादी की तैयारियां चल रही है, साथ ही कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। उन्होंने आशंका जताई है कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे किसी मजदूर ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। रात हम लोग सोए हुए थे, करीब 3 से 5 बजे तक, चूंकि मेरी बेटी जागी हुई थी, पढ़ाई कर रही थी। एक ही रूम में हम लोग सोते हैं, इस रूम में हम लोग सोए हुए थे और सामने वाले रूम में चोरी हुई है। करीब 1.5 लाख की चोरी हुई है। इसमें लैपटॉप, कुछ जरूरी मैंने केस रिलेटेड फाइल्स था और ज्वेलरी और कुछ कपड़े। शादी की, चूँकि शादी का माहौल था, शादी का ही चल रहा है हमारे घर में। कुछ शॉपिंग वगैरह करके हम लोग आए थे, कुछ नए नए कपड़े थे वो ले गया और ज्वेलरी कुछ ले गया। कैश मेरे पॉकेट से करीब 1000-1500 रुपये कैश ले गया। एटीएम वगैरह छोड़ के गया है, एटीएम छोड़ गया। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरा कुछ फाइल्स ले गया, जिसमें गाइड के कुछ मैंने केस डिटेल्स थे, किसी का कुछ रजिस्ट्रेशन का पेपर्स थे, वो सारा कुछ ले गया। ये घटना हुई है, पुलिस को मैंने रिपोर्ट किया है और ओडी अफसर आएंगे अभी, फिर देखेंगे क्या है। ये घटना कितने बजे हुई? ये 3 से 5 के बीच घटना हुई है। सुबह? आज सुबह? जी हाँ, सुबह। आपको थोड़ा सा भी भनक नहीं लगा कि घर के अंदर चोर घुसा हुआ है? जी बिल्कुल नहीं। आपने बताया कि कोई गैस सिलेंडर भी गया है? गैस सिलेंडर सामने बगल वाले रूम से एक गैस सिलेंडर ले गया है और सिविल का काम चल रहा था हमारे घर पे। डाउट है कि इनमें से ही किसी का हाथ है। लंबे इंतजार के बाद जमशेदपुर पर इंद्रदेव की मेहरबानी हुई और मानसून की झमाझम बारिश से पूरा शहर तर हो गया। भीषण गर्मी से परेशान लोहनगर वासियों ने अब जाकर ली है राहत की सांस। झारखंड की बात करें तो 19 जून को ही मानसून ने प्रवेश किया था, वहीं जमशेदपुर में 20 जून को। इसके पश्चात आज यानी 22 जून को जमशेदपुर में मानसून की पहली झमाझम बारिश शुरू हुई। वहीं लगातार 2 दिनों से बारिश का अनुमान जारी करने के बावजूद बारिश नहीं हो पा रही थी। इसके पश्चात गुरुवार सुबह से ही लोगों की चिलचिलाती धूप का सामना करना पड़ा। वहीं दोपहर बाद अचानक मौसम ने करवट ली और पूरा शहर बादलों से ढक गया। इस दौरान झमाझम बारिश शुरू हुई। बारिश के जमशेदपुर व आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं मौसम विभाग ने इससे पूर्व गुरुवार को गुमला, लातेहार, चतरा, गढ़वा, पलामू, सरायकेला खरसवां, जमशेदपुर समेत अन्य हिस्सों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था। वहीं शुक्रवार को झारखंड के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश का अनुमान है। बारिश देखिए, हम लोग बहुत इंतज़ार किए हैं ऐसा मौसम के लिए। आज ऊपर वाला का बहुत ही मेहरबान है हम लोग कि आज ऐसा बारिश हुआ। हम लोग बहुत ही मज़ा लिए ऐसा बारिश में। और क्या लग रहा है, लोग कितना परेशान थे गर्मी से? लोग तो बहुत परेशान थे गर्मी से तो इतना बेहाल थे आदमी की मत पूछे। गर्मी इतना हो रही थी, बारिश के इंतज़ार में आदमी इतना परेशान हुआ था। आज पहला बारिश में अच्छा लगा। कदमा मंदिर पथ भाटिया बस्ती के लोग इन दिनों शरारती तत्वों के आतंक से परेशान है। ये तत्व लोगों के साथ गाली गलौज, मारपीट और लड़कियों के साथ छेड़खानी भी करने से नहीं चूक रहे हैं। बीते 4 जून को असामाजिक तत्वों द्वारा पार्क में खेलने के दौरान बच्चियों के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर सुनील प्रसाद नामक व्यक्ति के घर पर मारपीट और महिलाओं के साथ बदसलूकी की घटना को अंजाम दिया गया था। कदमा थाने में पीड़ित व्यक्ति द्वारा मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने मामले पर गंभीरता दिखाते हुए पार्क में ताला लगा दिया था। सार्वजनिक पार्क है, टाटा स्टील की तरफ से स्पोर्ट्स एकेडमी बहुत सालों से है। उसका प्रेसिडेंट प्रकाश बरुआ जी हैं। वो तबीयत खराब है, अभी घर पे है, लेकिन वहाँ पर आए दिन एक पिंटू चटर्जी है, एक भानु सेन का बेटा है दीपू सेन, वो उसके 2 साथी है शंकर बरुआ और शेखर बरुआ, जो वहाँ के निवासी भी नहीं है। ये लोग पर डे 3-4 साल से कंटिन्यू सुबह 10 बजे आएगा, गांजा पिएगा तो पीते रहेगा 4 बजे तक, फिर घर जाएगा, फिर 8 बजेगा,
तो आएगा गांजा दारू पिएगा, 20 लड़का 40 लड़का लेके एक एक बजे तक पीता है। अगल बगल इतने घर हैं, हम लोग के भी घर है। कोई भी पार्क सार्वजनिक है तो घूमने टहलने के लिए है, उसमें अड्डाबाजी करने के लिए नहीं है। ये लोग आता है और 20 तो बाहरी लड़का को लाता है। और अभी 4 तारीख को हाल ही फिलहाल में आप सुनेंगे इसी मंथ कि कोई मना करने गया, किसी की घर की बेटी को छेड़ रहा, मना करने गया तो उसका सर फाड़ दिया। खासमहल स्थित सदर अस्पताल में गुरुवार को एक्वांस की 3 सदस्यीय टीम पहुंची और जांच में जुट गई। 3 दिनों तक जांच के बाद टीम अपनी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को सौंपेगी। पूरे झारखंड में जमशेदपुर के खासमहल स्थित सदर अस्पताल को ही एक्वांस सर्टिफिकेट किया गया है। 2018 में सदर अस्पताल में इसे हासिल किया था। पुनः सदर अस्पताल द्वारा एक्वांस सर्टिफिकेशन के लिए प्रयास किया जा रहा है। टीम द्वारा 22 जून से लेकर 24 जून तक सदर अस्पताल का एसएम किया जाएगा। तत्पश्चात टीम अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग को सौंपेगी। वहीं जानकारी देते हुए सिविल सर्जन जुझार मांझी ने कहा कि सदर अस्पताल के स्टैंडर्ड, क्वालिटी समेत स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं एवं हर बिंदुओं पर टीम द्वारा जांच पड़ताल की जाती है। इसके बाद ही अस्पताल को एक्वांस सर्टिफाइड घोषित किया जाता है। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल पूरी तरह से एक्वांस सर्टिफिकेशन के लिए तैयार है। आज नेशनल टीम आई हुई है सदर अस्पताल जमशेदपुर का एक्वांस सर्टिफिकेशन के लिए एसेस करने के लिए, जिसमें एक महिला चिकित्सक हैं और 2 पुरुष चिकित्सक हैं। इन लोग ने आज 22, 23, 24 3 दिन होना है, तो इन लोगों का आगमन हो गया है। हम लोग ने इनको स्वागत करते हुए अस्पताल के संबंध में ब्रीफिंग हम लोग ने कर दिया है प्रेजेंटेशन के माध्यम से। और आज से ही इन लोग जो चेकलिस्ट है सही में वो स्टैंडर्ड यहाँ मेंटेन है कि नहीं है उसका आकलन करेंगे और आकलन करने के पश्चात केंद्र सरकार को रिपोर्ट करेंगे। बारिश आते ही मलेरिया विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है और सदर अस्पताल में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बारिश जनित रोगों से कैसे निपटना है और आम लोगों को कैसे बचाना और जागरूक करना है, इसकी जानकारी दी गई। कर्मचारियों को किस तरह से कार्य करना है ताकि बरसात के मौसम में होने वाली बीमारियों से लोगों को बचाया जा सके, इसके लिए रणनीति तैयार की गई। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी बुखार जैसी बीमारियों की रोकथाम के लिए मलेरिया विभाग द्वारा तैयारियां अभी से शुरू कर दी गई है। इस दिशा में मलेरिया विभाग और आईडीएसपी संयुक्त रूप से मिलकर कार्य कर रहे हैं। इन सारी बीमारियों का एकमात्र उपाय है बचाव। ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक के लोगों को किस तरह से इन बीमारियों से बचाना है, विभाग से संबंधित कर्मचारी डोर टू डोर जाकर किस तरह से लोगों को जागरूक करेंगे, इस सब के संबंध में जानकारी कार्यशाला के दौरान दी गई। जानकारी देते हुए जिला मलेरिया पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कार्यशाला में मुख्य रूप से ब्रीडिंग चेकर, एमपीडब्ल्यू, फील्ड वर्कर और सर्विलांस इंस्पेक्टर शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि सारी बीमारियां मच्छर के काटने से होती है। अक्सर देखा जाता है कि साफ पानी में ही इस मच्छर का जन्म होता है और फिर तरह तरह की बीमारियां सामने आने लगती है, जो कि कभी कभी जानलेवा भी साबित होती है। ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जो हमारा वेक्टर बोर्न डिजीज़ है ना, उसके दौरान ये इसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया का जो विभाग हम लोग देखते हैं, क्योंकि बरसाती सीज़न आ गया है। इसी सीज़न में मच्छर की संख्या बढ़ती है और मच्छर के काटने से डेंगू फीवर और जापानी बुखार, मस्तिष्क ज्वर जिसको बोलते हैं हम लोग, इस क्षेत्र में फैलते रहा है। उसको रोकथाम के लिए चूँकि इसका एकमात्र उपाय है बचाव इसका, तो अनावश्यक जल जमाव, लोगों को जागरूकता के लिए हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें हमारे जो फील्ड वर्कर हैं, एमपीडब्ल्यू हैं और इंसेक्ट कलेक्टर हैं और ब्रीडिंग चेकर जो घर घर में जाके चेक करते हैं कि कहाँ पानी का जमाव हो रहा है। क्योंकि ये जो मच्छर है ये साफ पानी का मच्छर है। छत में टायर फेंका रहता है, गमला रखा रहता हुआ है, पानी का जो पौधा का जो करते हैं हम लोग टांग के रखते हैं, उसमें भी थोड़ा 5 ml भी अगर पानी रहेगा इसमें ये मच्छर अंडा दे सकती है। क्योंकि हमारा ये क्षेत्र पहले भी प्रभावित रहा है डेंगू और जापानी बुखार से, तो इससे बचाव के लिए हम लोग इसके लिए एहतियात के तौर पर हम लोग ट्रेनिंग देकर सबको प्रशिक्षित करें ताकि ससमय इस पर एक्शन लिया सके। जमशेदपुर ट्रक टेलर एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार के समक्ष कई मांगे रखी गई है।
इसमें सभी सदस्यों ने राज्य सरकार से मांग की है कि वे ऐसे राजकीय राजमार्ग जो किसी शहर के बीच से गुजरते हैं उनको नो एंट्री के समय में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि इससे माल ढुलाई में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा झारखंड सरकार के परिवहन साइट पर ऑनलाइन परमिट की समस्या भी गंभीर है। 20 दिनों से एक भी परमिट निर्गत नहीं की गई है। इससे पहले दीप प्रज्वलित कर सम्मेलन का उद्घाटन मोटरयान निरीक्षक विमल किशोर व CCR DSP अनिमेश गुप्ता ने किया। इस मौके पर एसोसिएशन के अध्यक्ष जसबीर सिंह, कोषाध्यक्ष बिट्टू तिवारी, महासचिव प्रदीप शर्मा, संरक्षक सतवीर सिंह आदि मौजूद थे। का वार्षिक मिलन समारोह था, इस उपलक्ष्य में जमा हुए थे। जो भी ऑपरेटर है अपनी अपनी समस्या रखी, जिसमें मुख्य समस्या के रूप में वही था जो कि यहाँ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के द्वारा दबाव डालकर DTO और MVI के द्वारा पिछले कई दिनों से हम लोग की गाड़ियाँ पकड़ी जा रही थी। हम लोग आंदोलन भी किए, जो आप लोग देखे भी, आप लोग हम लोग का साथ दिए। उसके बाद उनके कहने पर, उन लोग के आश्वासन देने पे हम लोग अपनी गाड़ियाँ जो है झारखंड पास कराएं। लेकिन झारखंड पास कराने के बाद भी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। आज हमारी गाड़ियाँ फिर खड़ी हैं। सभी गाड़ियाँ परमिट के लिए खड़ी हो जा रही है। 20 दिन 25 दिन सिस्टम, इन लोगों का सिस्टम डाउन रहता है, ना ही कोई काम ठीक से होता है। जो भी कमिश्नर थे वो चेंज हो गए, कभी दूसरे आ गए, फिर वही हाल हो गया। फिर हम लोग मजबूर हैं, फिर हो सकता है हम लोग दूसरे राज्य में जाके अपनी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराएं। अगर नहीं परमिट मिलता तो आगे का रुख क्या होगा आप लोग का? आंदोलन करेंगे। एक सम्मेलन था जिसमें हमने सभी गाड़ी मालिकों को आज एक बुलाया गया था। सब उनसे तकलीफ़ें पूछी गई। एक साल में हम लोग का बहुत सा यूनियन में जो चल रहा है उसमें कुछ चेंज करना है, क्या करना है। सभी को वार्षिक मीटिंग किया जाता है कि यूनियन में क्या ठीक चल रहा है, क्या नहीं ठीक चल रहा है। उसके लिए सबको एकत्रित हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी ये है कि हम लोग को बोला गया था कि सब झारखंड गाड़ियाँ पास कराइए। हम लोग सब झारखंड गाड़ियाँ पास करा रहे हैं। अभी नई गाड़ियाँ जितनी भी आ रही झारखंड पास करा रहे हैं। अभी हम लोग करीब 500 गाड़ियाँ खड़ी हैं जो उसको नेशनल परमिट 19 मई से इशू नहीं हो रहा है। उसके चलते हम लोग बहुत परेशान। अभी नई गाड़ियाँ ली हैं, उसका भी नेशनल परमिट इशू नहीं हुआ है। जमशेदपुर होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और जमशेदपुर पुलिस द्वारा ऑनलाइन होटल गेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन सुविधा की शुरुआत की गई है। जमशेदपुर होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन और जमशेदपुर पुलिस द्वारा तैयार ऑनलाइन होटल गेस्ट पुलिस वेरिफिकेशन सुविधा का बुधवार को जमशेदपुर के वरीय अधीक्षक प्रभात कुमार ने किया। इस अवसर पर जमशेदपुर होटल एवं रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष रवीश रंजन ने बताया कि जमशेदपुर पुलिस ने नई सेवा के तहत एक सेंट्रलाइज्ड ईमेल आईडी जारी किया है, जिसके तहत होटल संचालक गेस्ट संबंधित सारी जानकारी पुलिस को ईमेल के जरिए प्रदान कर सकेंगे। इस नई सुविधा से होटल संचालकों को 40 लाख सालाना की बचत होगी। नई प्रणाली के लागू होने से अब होटल अतिथियों को पुरानी मैनुअल प्रमाणिक प्रक्रिया का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिससे अतिथियों और पुलिस दोनों को समय और परेशानी से बचेगी। उन्होंने कहा कि नई प्रणाली न केवल प्रक्रिया को सुगम बनाएगी बल्कि शहर आने वाले अतिथियों के लिए अनुभव को भी सुधारेगी। जमशेदपुर पुलिस ने एक समर्पित फ़ोन नंबर के साथ नोडल अधिकारी की नियुक्ति की है, जिससे होटल गेस्ट किसी प्रकार की समस्या के लिए संपर्क कर पाएंगे। तो पदाधिकारी सब जगह हैं ही, हर एक थाना में हैं ही। उनमें होटल से जो ऑनलाइन करने के लिए वो एक टूरिस्ट के लिए जो आपने कहा कि जो एक डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर विद डेडिकेटेड फोन नंबर हैज़ बीन डेप्यूटेड ओनली टू कैटर टू द नीड्स ऑफ टूरिस्ट्स कमिंग इन जमशेदपुर। जो भी पर्यटक आ रहे हैं जमशेदपुर में, उनको अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, उनको कोई मदद चाहिए तो किस थाने में जाना है, कहाँ रिपोर्ट करना है, बहुत समय वो लोग जानते नहीं है कौन सा जगह किस थाने में पड़ता है। उसके लिए एक डेडिकेटेड पुलिस ऑफिसर विद डेडिकेटेड फोन नंबर पेट्रोलिंग वाला भी आपने बताया था, उसके लिए भी थोड़ा। छात्र संगठन AIDSO द्वारा साक्षी में जैक के अध्यक्ष अनिल कुमार महतो का पुतला फूंका गया, जमकर नारेबाजी की गई। क्यों हेमंत सोरेन जवाब दो, जवाब चाहिए, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद, AIDSO जिंदाबाद। आंदोलन कर रहे छात्र नेताओं पर FIR क्यों? राज्य सरकार जवाब दो, जवाब चाहिए, जवाब दो। आंदोलन कर रहे छात्र नेताओं पर FIR क्यों? राज्य सरकार जवाब दो, जवाब चाहिए, जवाब दो। इनकलाब जिंदाबाद।
दिवस मना रहे हैं। ये घटना आप सभी जानते हैं 19 जून की है। जो जैक कार्यालय है वहाँ पर 11वीं की जो छात्र छात्राएं हैं वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे, उनका रिजल्ट खराब हुआ है। वे कॉपी रीचेकिंग की बात कर रहे थे बहुत ही अनुशासनपूर्ण तरीके से, लेकिन जो जैक अध्यक्ष है उनका रवैया बहुत ही जो है उनका बहुत ही रवैया लापरवाही और उनका बहुत कह सकते हैं कि इतना गंदा उनका रवैया रहा कि वो एक तो आवेदन को फेंक देते हैं, दूसरा जो है वो लाठीचार्ज करवाते हैं और बहुत ही बर्बरतापूर्वक जो छात्र छात्रा हैं उनको तो पुरुष जो पुलिसकर्मी है उनके द्वारा अरेस्टिंग करवाया जाता है। साथ में जो हमारी रांची जिला सचिव खुशबू कुमारी उनको भी अरेस्टिंग किया जाता है। आज हम लोग यहाँ पे जमशेदपुर साक्षी गोल चक्कर में जो जैक अध्यक्ष है अनिल कुमार महतो उनका पुतला दहन किए हैं। रांची टाटा NH33 पर बुंडू के पास एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक साइकिल सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना पूर्वाह्न लगभग 10 बजे की है। थाना प्रभारी पंकज भूषण ने बताया कि मृतक की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। मृतक की उम्र लगभग 70 वर्ष है। उन्होंने कहा कि मृतक की पहचान के लिए आसपास के गांव में सूचना भेजी गई है और शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा जा रहा है। मौत हो गया है, कोई बुजुर्ग व्यक्ति है, कौन है, कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ? ऐसा है कि मुझे सूचना मिली 10 बजे की गोसाइडी में एक एक्सीडेंट हो गया है जिसमें एक साइकिल सवार थे, कोई अज्ञात वाहन के द्वारा से धक्का मार दिया गया है। तो मेरे पेट्रोलिंग पार्टी को तुरंत मैंने घटनास्थल भेजा और इनको उठा करके अस्पताल में लाया गया, लेकिन इनकी मृत्यु रास्ते में या घटनास्थल पर ही हो गई है। पहचान कराने के लिए मैंने सभी जगह अगल बगल के जितने भी थानों हैं और जो भी मुखिया वगैरह हैं सबके मैं ग्रुप में भेजा हूँ, व्हाट्सएप पर भेजा हूँ कि इसका पहचान कराया जाए, लेकिन अभी तक इसकी पहचान नहीं हो पाई है। पूरे राज्य भर में आजसू द्वारा अपना 35वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस को संकल्प दिवस के तौर पर लिया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इस कार्यक्रम में पार्टी के जिला एवं केंद्रीय नेतागणों के साथ साथ तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने इस दौरान पार्टी के जनाधार को अधिक से अधिक बढ़ाने और पार्टी को मजबूती प्रदान करते हुए चुनाव में अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज करने का संकल्प लिया। पार्टी के केंद्रीय कमेटी के नेता चंद्रगुप्त सिंह ने कहा कि आजसू पार्टी आज अपने स्थापना दिवस पर सामाजिक न्याय और विकास का संकल्प लेती है। सोच है, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष का सोच है कि तालमेल के साथ भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय पार्टी तालमेल के साथ लड़ेगी और 81 विधानसभा में लड़ेगी। अब कौन किस क्षेत्र से लड़ेगा वे आपसी बैठकर तालमेल का आधार करेंगे। आज हम लोग चूँकि आजसू पार्टी की स्थापना हमारे आज के मुख्य में हुआ था 22 जून 1986 में। RVS इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र इस वर्ष से डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हैं। साथ ही इस सत्र से छात्रों के लिए BBA और BCA कोर्स भी जोड़े गए हैं। RVS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के चेयरमैन भरत सिंह ने कहा कि जल्द ही RVS यूनिवर्सिटी के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। वहीं संस्थान के भविष्य को लेकर यहाँ के शिक्षकों ने बताया कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाने वाले छात्रों के लिए BCA और BBA करना आसान नहीं था। संस्थान ने दोनों संकायों को जोड़कर एक नई शिक्षण पद्धति की शुरुआत की है, जिससे छात्रों को काफ़ी लाभ पहुंचेगा। बताया कि आज के दौर में बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनियों में से ऐसे छात्रों की विशेष डिमांड है। शिक्षकों ने बताया कि इस साल के नामांकन की प्रक्रिया जारी है। RVS परिवार आप सभी लोगों के माध्यम से सबसे पहले हम सभी लोग आप लोगों के शुक्रगुजार हैं कि जमशेदपुर में जो कार्यकर्ता है, जो आप लोगों का सहयोग है, जो अपेक्षाएँ हम लोगों को रखती है आप लोगों से, आपका सहृदय हम सभी धन्यवाद देते हैं। जो हम लोग अपेक्षा करते हैं उससे कहीं ज़्यादा आप लोगों से को मिलता है। मैं RVS से कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी को आने वाले दिनों में BBA BCA स्टार्ट हो ही गई, MCA हो गई, डिप्लोमा का भी 17 साल से स्टार्ट होने वाला है। D फार्मा BR ये भी हमारे आने वाले समय में मैं चाहता हूँ ये भी स्टार्ट हो गया। जल्द ही हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं हो सकता है कि यूनिवर्सिटी का भी रूप इसको देने जा रहे हैं, जिससे कि आम जनमानस के जो भी बच्चे हैं जो बाहर पलायन होते हैं, झारखंड से बाहर चले जाते हैं बच्चे, उनको नहीं मिलता है, तो ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी बच्चे हैं, जो भी अभिभावक जो अपने कम पैसों में अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, शिक्षा देना चाहते हैं, उसका पूरा ख्याल RVS परिवार रखने जा रहा है। आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर चौका थाना अंतर्गत पालटी गांव में नदी किनारे चल रही अवैध शराब भट्टी को ध्वस्त कर दिया। आबकारी विभाग ने गुप्त सूचना के आधार पर चौका थाना अंतर्गत बालिडी गांव में
नदी किनारे चल रहे 3 अवैध महुआ शराब भट्टियों को ध्वस्त करते हुए करीब 700 किलो जावा महुआ को मौके पर ही नष्ट कर दिया और लगभग 45 लीटर महुआ शराब जब्त किया है। बताया जा रहा है कि शराब कारोबारी डोमन सिंह मुंडा, बुद्धेश्वरी माझी और ठाकुर माझी द्वारा उक्त तीनों भट्टियों का संचालन किया जा रहा था, जो सूचना मिलते ही मौके से भाग निकले। फिलहाल इनके खिलाफ फरार अभियोजन दर्ज कर छापेमारी की जा रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद निरीक्षक निर्भय कुमार सिन्हा ने कहा कि जिले में अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ये छापामारी इसी कड़ी का एक हिस्सा है। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। जमशेदपुर में पहली बार 99 स्टोर आपके लिए लाया है कम कीमत पर वुमेन क्लोथिंग की एक बड़ी वैरायटी, जहां आपको लेटेस्ट ट्रेंड से लेकर क्लासिक स्टाइलिंग की तरह तरह के कलेक्शन देखने को मिलेंगे। यहां 99 रुपए में पाएं बेस्ट क्वालिटी दुपट्टा, स्टोल, लेगिंग्स, जेगिंग्स, प्लाजो, टॉप, स्कर्ट, नाइटी और भी कई तरह के कपड़ों का कलेक्शन। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में 99 में कपड़े मिल रही है आपको, जो कि आप बिलीव नहीं करोगे। 99 में दुपट्टा, लेगिंग्स, जेगिंग्स, कुर्ती, सलवार है, पटियाला है, स्कर्ट है, इवन जेंट्स टी शर्ट है, बरमुडा है, लेडीज़ का टॉप है, वेस्टर्न टॉप है, ना कुछ नहीं सब कुछ है। ये फर्स्ट टाइम जमशेदपुर में आया है 99 रुपीज़ में, आपको फुल रेंज ऑफ लेडीज वेयर। 99 स्टोर में आपको हर अवसर के लिए बेहतरीन, फैशनेबल और स्टाइलिश कपड़े बहुत ही कम कीमत पर मिलेंगे। तो आज ही आए और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता है 99 स्टोर नियर छगनलाल ज्वेलर्स, बिस्ट्रीपुर मार्केट, जमशेदपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9835105091। शिक्षा निकेतन सीबीएसई एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage
anniversary cakes and school order specials. Please do visit with your friends and family. दिसंबर का किस तरह केक का डिमांड रहता है? 25 दिसंबर में कस्टमर का ज़्यादातर रिक्वायरमेंट फ्रूट केक का रहता है। फ्रूट केक कस्टमर बहुत पसंद करता है, इसलिए हम लोग ज़्यादा तादाद में जो है फ्रूट केक का ही तैयारी करते हैं। 25 दिसंबर में जैसे ये आपका वॉलनट केक हो गया, ब्राउनी केक हो गया, इस तरह का केक का डिमांड बहुत ज़्यादा रहता है कस्टमर का। और हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को अच्छा टेस्ट और क्वालिटी मिले, और हम लोग जितना हो सके अच्छा तैयारी करते हैं कि कस्टमर को अच्छा से अच्छा चीज़ दे सके, ताकि कस्टमर खाए और उसको पसंद आए और वो दोबारा इंडियन बेकरी न्यूरानी की तरफ में आए। हम लोग जो है देखिए तरह तरह का फ्रूट केक का आइटम तैयार किए हैं, ताकि कस्टमर यहाँ से कोई भी वापस नहीं लौटे। हम लोग जितना कोशिश करते हैं कि अच्छा से अच्छा सामान प्रोवाइड कर सके कस्टमर को, ताकि कस्टमर जो है वो खुशी खुशी मतलब ले खाए और फिर दोबारा इंडियन बेकरी में आए। कैसे हो मनोज? ठीक है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको, हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था, आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के, वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071 9031612032। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक।